Good afternoon. Today we are going to start with critical analysis of Lotus Eaters by Tennyson. We will take the remaining part of the poem. The poem starts with these lines. The charmed sunset lingered low adown in the red west. Through mountains clefts the dale was seen far inland, and the yellow down bordered with palm, and many a winding vale and meadow set with gender galingale, a land where all things always seem the same, and round about the keel with faces pale, dark faces pale against that rosy the mild-eyed melancholy lotus eaters came. Now, what the writer is trying to say is lotus eaters had come, they have gathered around their keel, their ship, they are looking down at them with mild melancholy eyes, pale dark faces. Branches they bore of that enchanted stem, laden with flowers and fruits whereof they gave to each. But whoso did receive of them, taste to him the gushing of the wave, far away did seem to moan and rave on alien shores. And this fellow spake. His voice was thin as voices from the grave, and deep asleep he seemed, yet all awake, and music in his ears his beating heard did make. इससे पहले की जो इससे पहले की जो लाइंस हैं उसमें पोइट बता रहा है कि जब वो लैंड पे पहुँचे, वो लैंड जो कि पाम ट्रीज से घिरा हुआ है, वो लैंड जिसमें बहुत सारे वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं, वो लैंड जिसमें बहुत सारे मेडोज़ हैं, और गैलिंगेल ज़िगज़ैग रास्ते को कहते हैं जो यूरोप और एशिया के में पाया जाता है, और मतलब बहुत ही सुंदर लैंड है और सारी चीज़ें मिलकर जो है उस एटमॉस्फेयर को बहुत ही सुंदर बना रही है। फिर वो डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से लोटस ईटर्स उनके लिए उन फ्रूट्स को, प्लांट्स को लेकर आए। जब वो सेलर्स वहाँ पहुँचे उनके वेलकम करने के लिए, उस एन्चांटेड स्टेम को एन्चांटेड बताया, मैजिकल, बिकॉज द ब्रांचेस वर फिल्ड विद द फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑफ द लोटस प्लांट, and on eating that the fruit and plant of the lotus tree, of that lotus, after eating from the plant the men were overcome. What they tasted came onto the men like the gushing of the wave. इतना इंटॉक्सिकेटिंग इफ़ेक्ट है उस उन लोटस के, उन फ्लावर्स का, उन प्लांट्स का, कि वो समुद्र के किनारे बैठे हैं, पास ही गशिंग ऑफ द वेव सुनाई दे रहा है, लेकिन कैसा प्रतीत होता है जैसे कहीं दूर से आवाज़ें आ रही हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी जो इतनी भी प्रॉब्लम्स थी अभी तक, तो वो सब उनसे बहुत दूर हो गई हैं। पास में बैठा हुआ आदमी भी अगर कुछ कह रहा है तो उसकी आवाज़ कैसे लग रही है, जैसे कि ग्रेव में से आ रही है, किसी कब्र में से आवाज़ आ रही है, किसी डेड मैन की। तो वो इंटॉक्सिकेटिंग इफ़ेक्ट हुआ उनका उस फ्रूट को खा के। दे वर ऑल स्टिल अवेक बट ओनली इन अ सेमी कॉन्शियस स्टेट। अभी सब जाग रहे हैं पर उनकी जो कंडीशन है वो कैसी है, सेमी कॉन्शियस, आधे जागते हुए हैं, आधे होश में हैं, आधे बेहोश हैं। इट वॉज इफ़ दे वर बोथ स्लीप एंड अवेक एट द सेम टाइम। तो इसीलिए उसने एन्चांटेड स्टेम ये वर्ड यूज़ किया है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो जो फ्रूट है उसका एक मैजिकल इफ़ेक्ट हुआ उन लोगों पे, और ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया है, कोई स्पेल कर डाल दिया है। ईच बिकेम कंज्यूम सोली विद देयर ओन सेल्फ। हर व्यक्ति अपने आप में सीमित हो गया, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और ओनली थिंग दे कुड हियर वॉज द बीटिंग ऑफ देयर ओन हार्ट्स। ऐसे थ्रॉबिंग साउंड सुनाई दे रहा है उनको, थ्रॉबिंग साउंड ऑफ देयर ओन हार्ट। मतलब इतनी शांति है कि खुद के दिल की धड़कन भी क्लियरली उनको सुनाई दे रही है, और उनको वो थ्रॉबिंग का जो ऑफ हार्ट है वो महसूस कर रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं।
They sat them down upon the yellow sand between the sun and moon upon the shore, and sweet it was to dream of fatherland, of child and wife, and say, but evermore. Most weary seemed the sea, weary the oar, weary the wandering fields of barren foam. Once someone said, we will return no more, and at once they sang, our island home is far beyond the wave. We will no longer roam. अब यहाँ उस फ्रूट का इफ़ेक्ट है कि वो जो इतने दिनों से अपने वहाँ पे बैठकर शोर्स पे बैठकर वो अपने फादरलैंड के बारे में ड्रीम कर रहे हैं, और वो ड्रीम उन्हें बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मीठी लग रही है, अपने चाइल्ड, वाइफ और स्लीव्स को याद करना। लेकिन सी में फिर से उतरना, समुद्री यात्रा को फिर से करना, ओर्स को फिर से चलाना बहुत ही थकाने वाला लग रहा है। और इसीलिए वो कह रहा है कि वो जो समुद्र का दूर दूर तक बहता हुआ जो वेव्स हैं वो उन्हें थका रही हैं, वॉन्डरिंग फील्ड्स ऑफ बैरन फोम। और वो जो पानी है समुद्र का वो कैसा है, झागदार, फोमी है। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन वर्ड यहाँ किस लिए यूज़ किया है, क्योंकि वो सब से उन्हें यूज़लेस लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, हम फिर से समुद्र में नहीं उतरने वाले, हम फिर से नहीं चलने वाले। और इसीलिए उनमें से एक ये डिक्लेयर कर देता है दैट वी विल रिटर्न नो मोर। अब हमें अपने लैंड पर नहीं जाना, यहाँ ही हम सेटल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो लैंड है ये परफेक्ट प्लेस है। लोटस ईटर्स का लैंड जो है वो परफेक्ट है। एट वंस दे सैंग, और सब के सब मिलकर एक स्वर में गाने लगे, आवर आइलैंड होम इज़ फार बियॉन्ड द वेव। क्योंकि ये जो वेव्स हैं वो हमारे लैंड को, उसने हमारे घर, जो द्वीप है, जो आइलैंड है जिस पर उनका घर है, वो उनसे बहुत दूर है। और वो ये डिसाइड कर लेते हैं, वी विल नो लॉन्गर रोम। अब हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, आगे नहीं चलने वाले। अल्टीमेटली वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो जो नार्कोटिक इफ़ेक्ट है उस फ्रूट का, उस प्लांट का, वो है कि आदमी एकदम डिल्यूजन हो जाता है। आदमी को लगता है ये सब बेकार है, सब कुछ नेचर में जैसा हो रहा है होने दीजिए, टाइम के साथ सब कुछ ठीक है। इन द लास्ट स्टैंजा बिफोर द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम, द मैन कन्फेस टू अ न्यू डिज़ायर। उनके मन में एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। उस येलो सैंड पे बैठे हुए, उस शोर पे बैठे हुए, उनके फादरलैंड को लेकर जो उनके मन में विचार आ रहे थे, घर को लेकर, चाइल्ड, वाइफ और स्लेव्स को लेकर, वो सारी डिज़ायर्स उनकी ख़त्म हो जाती हैं। इतने वो थक चुके हैं कि वो सब वो नहीं करना चाहते, फिर से उस समुद्र में उतरकर उन यातनाओं को वो फिर से नहीं झेलना चाहते। और इसीलिए वो कहते हैं कि अपना रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, दे वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑन दिस आइलैंड इटसेल्फ। इसी लैंड पर वो रहना चाहते हैं। दे वर वेरी द ओर, वेरी द वॉन्डरिंग फील्ड्स ऑफ बैरन फोम। ये जो sight which once gave them all pleasure and excited their inner adventure now means nothing, है ना। वो साइट जो उन्हें अभी तक खुशी दे रही थी कि जल्दी से इस समुद्र को पार करके वो अपने घर पहुंच जाएंगे, अपनी पत्नी से, बच्चों से, अपने घर पर पहुंचेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों से मिलेंगे, 10 साल से जिनसे छूटे हुए हैं। लेकिन अचानक से उस लैंड पर आराम करके, उन फ्रूट्स को खा के उन्हें लगता है नहीं, अब हम आगे नहीं जा सकते। उनका जो सारा इनर एडवेंचर है, उनका एक्साइटमेंट है, उनका प्लेजर, वो सब का सब इट मीन्स नथिंग टू दैम। अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारे बस वो वहीं रहना चाहते हैं जहाँ वो हैं। They turned to one another and said that they would return no more. They did not want to return to the arduous 10-year journey. Arduous, थकाने वाली 10 साल की जर्नी। 10 साल की जर्नी से मतलब है 10 years of Trojan war. They were part and parcel of that war. है ना, दिन रात वो इस युद्ध का हिस्सा रहे। और उसके बाद जब वो इस लैंड पर आके रुके हैं, दे स्टेट दैट देयर आइलैंड इताका इज़ फार बियॉन्ड द वेव। उन्हें लगता है कि क्योंकि यूलिसेस जो इताका का किंग है और उसके जो क्रूमैन हैं, उन्हें लगता है हमारा देश तो बहुत दूर है, इन वेव्स के बहुत परे हैं। इट इज़ टू फार फॉर देम टू रीच और इवन ट्राई टू गेट बैक टू। उनके लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। दे डिसाइड they will no longer roam. So this brings the end of
द लोटस ईटर्स बाय टेनिसन, और वो ये कोरिक सॉन्ग जो सेकंड पार्ट है इस पोएम का, उसका एंड है और इस पोएम का एंड है। दैट्स ऑल। और जो भी क्वेरीज़ आपकी हों, जो प्रॉब्लम्स आपको इस पोएम को पढ़ने के बाद आती हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।